और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और चूंकि सीएम के करीबी भी माने जाते हैं सुहास, उनके प्रदर्शन में साथ ही गौतम बुद्ध नगर में वो यहाँ तैनात है, उनपे काफी ज्यादा भरोसा ऐसा कहते हैं कि योगी खुद भी करते हैं। देखिए, सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर, फाइनल मुकाबले में सुहास एलवाई का सामना फ्रांस के लुकास मेजूर से था। बेहद रोमांचक फाइनल मैच में लुकास मेजूर ने सुहास एलवाई को 15-21, 21-17 और 21-15 यानी 3 सेट का ये गेम था और सुहास को हराया। लेकिन सिल्वर जो है वो भारत के खाते में, भारत के बैग में वो आ चुका है। और जब उनकी पत्नी से प्रैक्टिस के बारे में भी पूछा गया शिखा, तो उन्होंने कहा कि ये कड़े परिश्रम का ही नतीजा है। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही है कि वो ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय निकालकर अपने परिवार से भी मिलते थे, अपने परिवार के साथ भी वो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन पैशन उनका हमेशा ही बैडमिंटन रहा। उन्होंने अपनी ड्यूटी भी पूरी डेडिकेशन के साथ निभाई और डेडिकेशन के साथ ड्यूटी निभाने के बाद वो घर आकर प्रैक्टिस में समय देते थे। जी, और मैंने कई दफे इंटरव्यूज में भी पढ़ा है, सुहास के इंटरव्यू में, कि उन्होंने बताया कि पत्नी जो है वो कई दफे नाराज हो जाती थी, क्योंकि आप शादीशुदा जिंदगी में होते हैं तो अलग होते हैं। नाराज हो जाती थी कि सुहास घर पे वक्त नहीं देते, लेकिन बावजूद इसके छुप छुपा कर, वो दिवाली हो, होली हो, सुहास प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते थे। और शायद यही वजह है कि पैरा ओलंपिक में आज सुहास का नाम पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर रहा है देश को, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत खुशी की खबर। सिल्वर लेकर आए हैं सुहास एलवाई, गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी हैं। और आपको हम बता दें कि ये जो 3 सेट्स के मैच थे वो बेहद दिलचस्प थे। हम लगातार इसका जिक्र भी कर रहे थे कि मुकाबला कांटे के टक्कर भरा था। पीएम मोदी ने भी इस वक्त सुहास को बधाई दी है और पीएम लिखते हैं, सेवा और खेल का अद्भुत संगम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। लिखा है, सुहास ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन की बदौलत हमारे पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी और अब देखिए शुभकामनाओं का दौर जारी है। ट्विटर पर सुहास के लिए बधाई भरे ये संदेश सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने सुहास एलवाई को बधाई दी, और अब पीएम नरेंद्र मोदी का ये ताजा तरीन ट्वीट। चूंकि सुहास ने सिल्वर जीता है, सुहास एलवाई ने पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर जीता, बहुत उम्मीदें थी गौतम बुद्ध नगर के निवासियों को, पूरे भारत को। और सीधा हमारे साथ इस वक्त सुहास एलवाई जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? सुहास, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? सुहास, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुंचना? मैं खुशी भी महसूस कर रहा हूँ और साथ में एक तरह से डिसअपॉइंट भी है। खुशी इस बात के लिए है कि देश के लिए मेडल जीत पाया, सिल्वर मेडल जीत पाया। डिसअपॉइंटमेंट इस बात के लिए है कि लगभग ऑलमोस्ट हाथ से आया हुआ गोल्ड मेडल हाथ में नहीं आया, तो इस बात के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। बट ओलंपिक, पैरालंपिक्स में सिल्वर जीतना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने चीयर किया, उन्होंने विशेष दी, मैं उन सबको तहे दिल से हाथ जोड़ के सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुहास, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप प्रोफेशनल जिंदगी को अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से जीते हुए आप अपने सपने को भी जीते हैं। आपके कई इंटरव्यूज भी हमने देखे हैं। आपके लिए बैडमिंटन को, अपने सपने को पूरा करना कितना डिफिकल्ट रहा इस पूरे सफर में? देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज आसानी से मिलती नहीं है। तो कब ओलंपियन हो, पैरालंपियन हो, अगर आपको वर्ल्ड स्टेज पे कुछ भी करना हो तो आसान तो होता नहीं है, परंतु अगर जुनून हो, अगर पाने की एक दिल में बहुत इच्छा हो
तो पूरे कायनात ला के देती है। तो मैं तो भगवान को और पूरे कायनात को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी एफर्ट तो मैंने लगाई, बट डेस्टिनी हैज बीन वेरी काइंड टू मी, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी आपकी मेहनत रही है सुहास, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पीछे किन लोगों ने सपोर्ट किया? क्या गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिला? परिवार वालों का किस प्रकार आपको सपोर्ट मिलता रहा? देखिए, जैसे कहते हैं कि मेडल मिलते हैं तो खिलाड़ी सामने दिखते हैं, तो बट उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है। और उसमें जब मेरे बगल में गौरव खन्ना जी है, जो इंडियन टीम के कोच है, तो जिन्होंने मुझे पैरा बैडमिंटन में इंट्रोड्यूस कराई, और मेरे जो स्वर्गीय पिताजी है, अगर वो इस वक्त होते तो बहुत ही खुश होते, और इस वक्त नहीं है। और बहुत लोग हैं, मेरे परिवार है, मेरी पत्नी है, माताजी है, फैमिली है, और सरकार है, और बहुत सारे फ्रेंड्स, दोस्त। एक्चुअली मुझे इमोशन थे कि मुझे सबका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं बहुत खुश हूँ। तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुहास। इस वक्त आप सुहास एलवाई को सीधे सुन रहे थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक से, जिन्होंने अभी अभी सिल्वर भारत के नाम किया है, और वो बेहद खुश थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नजर आया, और जाहिर तौर पे वंस अ प्लेयर इज ऑलवेज अ प्लेयर। जब भी एक खिलाड़ी मैदान में होता है तो उसके लिए जीत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम इस वक्त ये हो जाता है कि पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिल्कुल शिखा, और कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट भी लगातार मिलता रहा उनके परिवार वालों की तरफ से भी। भले ही परिवार ने ये डिसअपॉइंटमेंट दिखाया हो कि उनको टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सपोर्टर्स बहुत रहे हैं। शिखा जी, हमारे साथ सीधा गौरव खन्ना जुड़ रहे हैं, जो सुहास के कोच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। अभी आ चुकी सर, आज टीचर्स डे भी है, और आप कोच हैं, आप उनको बेहतरीन तरीके से सिखाते रहे हैं। इस वक्त आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? Yeah, of course. Suhas as an Indian athlete, मतलब he did outstanding because ये ओलंपिक है, it's not a small event. Of course, सुहास के पास इसके पहले एशियन चैंपियनशिप का भी मेडल था, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में he was struggling and एशियन गेम्स में he was struggling. पर यहाँ पर जो उसने कमबैक किया है with a silver medal, that is boosting not only for us but for the whole country. तो अभी हमारे पैरा बैडमिंटन के 7 एथलीट्स have qualified here in Olympics, जिसमें से 6 एथलीट्स आर प्लेइंग सेमीफाइनल, जिसमें से 1 गोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। सुहास का सिल्वर हो गया है, एंड वी आर अगेन गोइंग टू प्ले फॉर 1 more गोल्ड एंड 1 more ब्रॉन्ज। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग की कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी आर सो हैप्पी। जी, तो गौरव जी, ये जो टक्कर हो रही थी फ्रांस के खिलाड़ी के साथ, जिनके जो नंबर 1 माने जाते हैं, ये मुकाबला कितना कड़ा था, और क्या सुहास इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि पहले भी मैचेस होते रहे हैं? डेफिनेटली ये वाली बात तो सच कह रहे हैं आप कि ये लुकास इज अ वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, और उसके पहले भी उसका जो भी परफॉर्मेंस सुहास के साथ रेशियो है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स लुकास ही जीता है। तो हम लोग एक स्ट्रेटेजिक बना के खेल रहे थे, लेकिन इस बार फर्स्ट गेम जीतने में सुहास वाज वेरी डोमिनेटिंग विद द बॉडी लैंग्वेज, विद द स्ट्रोक्स, विद द अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्लेइंग। और सेकंड गेम में भी हम लोग लीड पर ही थे, बट कुछ अनफोर्स्ड एरर्स हो गए, कुछ थोड़ा ड्रिफ्ट था कोर्ट में, तो वो मैनेज होने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बट अदरवाइज गेम हमारा ही था वो। और नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ लर्निंग फॉर अस, और अगली बार हम डेफिनेटली इस वर्ल्ड नंबर 1 को एटलीस्ट इंडिया के नीचे कर लेंगे। जी गौरव, अच्छा, ये भी जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे गौरव जी कि चूंकि वो डीएम हैं उनके पास, और वो भी गौतम बुद्ध नगर के, बहुत ही प्रायोरिटी पे उनके लिए काम रहता है। ऐसे में कितना वक्त वो प्रैक्टिस को देते रहे हैं अब तक, और चूंकि ये प्रेरणादायक है इसलिए सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सुहास जी की जर्नी आज से लगभग 4-5 साल पहले ही वो डीएम थे आजमगढ़ के, जब वो मैं किसी इवेंट में गया था वहां पे, और वहां उनसे मुलाकात होके मुझे लगा कि ही कैन प्ले बैडमिंटन, और उनको तो मैंने बोला कि आप इसको बैडमिंटन के लिए, वो चीफ गेस्ट थे उस टूर्नामेंट में, एंड आई वाज रेफरी ऑन दैट। तो मैंने देखा सुबह सुबह खेलते हुए, तो मुझे लगा कि ही कैन डू वंडर्स इफ ही विल प्ले, बिकॉज उनके मूवमेंट्स अच्छे थे। बट दैट टाइम ही वाज रिलक्टेंट कि इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत काम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स भी हैं बहुत ज्यादा, और वो आजमगढ़ के डीएम तब भी थे। पर उसके बाद 4 महीने बाद आई रिसीव्ड अ कॉल कि यस गौरव जी, टेल मी एंड आई विश टू प्ले पैरा बैडमिंटन, और वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन इन एनी केस उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज तो मैनेज करनी थी, और वो सफर उन्होंने लखनऊ में ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल हुआ, इलाहाबाद की पोस्टिंग, कुंभ मेला, और कितने सारे टास्क उनको एडमिनिस्ट्रेटिव दिए।
पर उन्होंने बखूबी दोनों चीजों में अपना सामंजस्य बना के रखा, बैलेंस करते बहुत रहे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गौरव जी यहाँ पर उन्होंने निभाई हैं और साथ ही सिल्वर देश के नाम दिया है। आपने जर्नी की शुरुआत बताई है, हालांकि देशवासी और हम भी यही चाहते हैं कि वो हमें आगे भी खेलते हुए नजर आते रहें, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आगे के क्या स्टेप्स रहेंगे? हमारे लिए तो एक टास्क मिल ही गया सुहास, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिल्वर, तो डेफिनेटली अभी पेरिस में जो होने वाला है उसमें हम गोल्ड के लिए फाइट करने वाले हैं। और हमारे इंडिया का मेडल टैली 5 का प्रेडिक्ट किया था हमने पैरा बैडमिंटन में, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर सुहास का ऑलरेडी डन हो गया है। एंड हम अब उस टैली को भी कमिट करके पूरा करना चाहते हैं। कल पीएम सर ने भी आशीर्वाद दिया है और हम चाहते हैं कि उस मेडल टैली को पहले पूरा करें। और प्लस दिस इज हाई टाइम कि इंडिया में जो भी सुपर एबल्ड लोग हैं हमारे पास, वो लोग स्पोर्ट्स को खेलना स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स। और कल को जिस जगह पे सुहास बने हैं जो प्रेरणा के स्रोत है सबके लिए, और मनोज, प्रमोद और जो प्लेयर्स हैं, ऐसे ही दूसरे प्लेयर्स भी सामने आए। एंड ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट तो बहुत साथ दे रही है इस समय। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जैसे हम जिक्र कर रहे थे ना, वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर, इसलिए ये खेल है और खेल हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए नमस्ते भारत।